अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये आज का मेरा व्लॉग ईद का है विद ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आप आसमान देख सकते हो कितना खूबसूरत था। मैं बहुत लेट अपलोड करी हुई ईद व्लॉग बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं अब्टाबाद हूँ, सो यहाँ पे थोड़ी बिजी रूटीन होती है। और यहाँ पे हम लोग की इस बार बहुत जल्दी कुर्बानी हो गई थी। नॉर्मली मेरी मेमोरी में नहीं है कभी भी मगरिब से पहले हमारी कुर्बानी होती है, बहुत जल्दी थी। और इसके बाद फिर मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। मैं थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए मैं अकेले बैठ के नाश्ता की थी, बाकी सब ने कर लिया था। मेरी मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया था, मैंने थोड़ी देर लगाया था। अब केमिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी कलर दे देते हैं, लेकिन ये जब उतरी थी ऑनेस्टली मेरी स्किन भी इस मेहंदी के साथ उतरी थी। तो बहुत देख के ये मेहंदी ख़रीदा करें। और ये आपके पीछे आवाज़ आ रही होगी, वॉइस ओवर करते हुए मेरे अब्बा के मुर्गे एक सेकंड के लिए भी नहीं चुप हो रहे थे। और उसके बाद फिर ये हो गई थी कुर्बानी। यहाँ पे मेरे कज़न्स, मेरे फूफो के बच्चे, मेरे चाचू का बेटा आके और हम सब बैठ के डिवीजन्स कर रहे थे। यहाँ पे आई थिंक 10 या 10:30 हो गए थे और हमारी सारी कुर्बानी हो गई, डिवीजन्स भी हो गई थी। मेरी मेमोरी में ये पहली बार हुआ था और ये मेरी पहली कुर्बानी थी। आगे पहले करते रहे थे लेकिन ये मेरी पहली थी। और उसके बाद फिर मेरी आंटी ने, आकिब की अम्मी ने हमारे घर आना था खाने के लिए और फिर मैंने ये कलेजी कट करना शुरू कर दी थी। बहुत से लोगों को कलेजी, गोश्त, इन चीज़ों को टच करना मुश्किल लगता है, वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे शुरू से कभी भी इन चीज़ों से इशू नहीं हुआ। कलेजी मेरी अम्मा ने बनानी थी और मैंने सोचा था कि मैं कढ़ाई बना लूँगी। जब कुर्बानी इतनी जल्दी हो गई थी तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं गोश्त का और खाना वगैरह सब काम ख़त्म करके उसके बाद फिर खुद तैयार होंगी। मैंने अपने भी पैकेट्स और सब कुछ बना के रख दिया था और अपनी अम्मा का भी सब कुछ कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था और फिर मैंने उसके बाद सोचा था कि मैं तैयार होंगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई बना ली थी। मैं ईद के दिन इतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी थी बिकॉज बहुत बिजी डे होता है। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और फिर मैंने चेंज किया। और ये मेरा रंजा का ड्रेस था, एक गाउन था और उसके साथ मैंने शर्ट एंड शलवार, फर्शी शलवार बनवा ली थी। मैं इतने ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकी, लेकिन ये कुछ शॉट्स थे जो मैंने आप लोग के लिए क्लिक किए थे। फिर मेरी कज़न्स वगैरह आ गई थी ईद वगैरह मिलने के लिए और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने चाचू के घर ईद मिलने के लिए। पाकिस्तान की ईद की सबसे मज़े की बात मुझे यही लगती है ना कि आप सबके घरों में ईद मिलने जाते हो और वो सब आपके घर में ईद मिलने आते हैं, और यही ब्यूटी होती है ईद की। उसके बाद फिर मैं अपनी इन-लॉज चली गई थी। आकिब और मैं फिर चाय लेके छत पे चले गए थे। हम जब भी यहाँ आते हैं तो हम छत पे जाके अक्सर बैठ जाते हैं। मैं अपना खुस्सा दिखाई थी जो मैंने रेनबो खुस्सा महल से लिया था। क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और फिर मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था बिकॉज इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी ईद पे। और मैंने वो ईद का वाइट गाउन 2 मंथ्स पहले लिया था। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि ईद पे इतनी गर्मी होगी और वो डबल पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है ये मैं आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी। ये डियोट का ड्रेस है एंड ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है। डियोट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ब्रांड। अगर आपको कोई नया ब्रांड ट्राई करना है तो यू शुड ट्राई दिस। क्वालिटी एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। और उसके बाद फिर आकिब के भाई और सब आए हुए थे तो हम लोगों ने कुछ गेम्स वगैरह खेलनी शुरू कर दी थी। फैमिली के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना मेरे अकॉर्डिंग क्वालिटी टाइम होता है। आप सबको कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहना चाहिए जिससे सब इकट्ठे हों, मिलजुल के बैठें, अच्छी गैदरिंग हो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता। आज कौन है कल कौन नहीं है कुछ भी नहीं पता। जो टाइम है वो बहुत हंसी खुशी मिलजुल के गुजारें। रात को मेरी नानो आ गई थी, मेरी बहन आ गई थी, हमने रात का खाना इकट्ठे खाया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। अक्सर लोग पहाड़ों पे आग लगा देते हैं, इसमें कितनी चीज़ें मर जाती हैं, प्लीज़ ये मत किया करें। और लेट नाइट फिर हम क्रंचेस चले गए थे। अगर किसी को अब्टाबाद में पिज़्ज़ा हट पसंद था तो क्रंचेस इज सेम लाइक पिज़्ज़ा हट। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।